हाय फेसबुकर, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि आप आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियो को, अपने पिक्चर को, अपने जितने भी कंटेंट आप फेसबुक पे डालते हो उन कंटेंट को कैसे राइट मैनेजर टूल के थ्रू सिक्योर करोगे। क्योंकि राइट मैनेजर टूल का एक्सेस अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप आपके फोटोज को, आपके वीडियोस को सुरक्षित रख सकते हो ताकि कोई भी तीसरा बंदा आपके कंटेंट को आपके परमिशन के बिना प्लेटफॉर्म पे यूज ना कर पाए। और अगर करेगा तो आप कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो, कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो और अपने कंटेंट को अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। कभी कभी तो बिना कंटेंट को पब्लिश किए भी राइट मैनेजर के थ्रू सिक्योर कर सकते हो। तो ये सब चीजें कैसे होता है ये 2025 पे आप लोगों को एज ए क्रिएटर जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को फिर से दोबारा बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि राइट मैनेजर टूल से रिगार्डिंग मैंने वीडियो नहीं बनाया, मगर वो सारे वीडियो पुराना हो चुका है। अब नए चीजों को आप लोगों को बताना जरूरी है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैं फेसबुक के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ जहां पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू राइट मैनेजर का प्रॉपर प्रोसेस बताया हुआ है। और यहां पे ये भी जानने के लिए मिलेगा क्या हम फोटो को भी राइट मैनेजर टूल के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो को तो सिक्योर कर सकते हैं, ऑडियो को तो सिक्योर कर सकते हैं, मगर फोटो का क्या, उसको भी सिक्योर कर सकते हैं तो कैसे। और राइट मैनेजर टूल हमारे फेसबुक के अकाउंट पे, पेज पे नहीं मिला है, हमें किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारे डिटेल आपको इसी वीडियो पे मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझना है राइट मैनेजर इज फॉर कंटेंट क्रिएटर हु वांट टू प्रोटेक्ट देयर वर्क्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। केवल फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे भी आप आपके कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो ताकि कोई तीसरा बंदा आपके इजाजत के बिना आपके कंटेंट को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे यूज ही ना कर पाए। योर कंटेंट डज नॉट नीड टू बी पब्लिश्ड विजिबल ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू यूज राइट मैनेजर। ये बहुत बड़ा हथियार है राइट मैनेजर, क्योंकि राइट मैनेजर पे अगर आप लोग कंटेंट को अपलोड करके रखोगे तो फेसबुक पे पब्लिश्ड होगा या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे पब्लिश्ड होगा, ये मैंडेटरी नहीं। सिर्फ राइट मैनेजर टूल के अंदर रख दोगे और कोई तीसरा बंदा, कोई चौथा प्लेटफॉर्म से भी उठा के आपका कंटेंट को यूज करेगा तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। तो बहुत ही पावरफुल टूल है फेसबुक का राइट मैनेजर टूल। अब यहां तक मैंने जितना बात किया आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि राइट मैनेजर टूल किस चिड़िया का नाम है और इस चिड़िया को कैसे आपको आपके पास लाना है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है पीपल विथ फेसबुक एक्सेस टू योर पेज कैन रिक्वेस्ट एक्सेस टू राइट मैनेजर। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट का एक्सेस है और आपके पास एक पेज है तो आप राइट मैनेजर टूल के लिए रिक्वेस्ट एक्सेस का फेसबुक पे अपील लगा सकते हो, अर्जी कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। पहला कंडीशन ये है कि आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि फेसबुक अकाउंट के अंदर एक फेसबुक का पेज होना चाहिए। अब बोला गया है यू विल नीड टू प्रोवाइड ए कॉन्टैक्ट ईमेल एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आप जब राइट मैनेजर टूल के लिए अप्लाई करोगे तो आपका एक कॉन्टैक्ट ईमेल होना चाहिए और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो फेसबुक आपसे लेगा राइट मैनेजर टूल को अप्लाई करने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, तो दे ही दो। आगे चल के समझते हैं और क्या है। यू विल बी नोटिफाइड वाया ईमेल इफ योर रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड and you will receive further information to help you get started. You will access Right Manager from Meta Business Suite. अगर आपको Facebook Right Manager टूल देगा, अगर आपको एक्सेस मिलेगा तो आपको वो राइट मैनेजर टूल रिफ्लेक्ट करेगा मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर। तो मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर जैसे ही जाओगे, जैसे मोनेटाइजेशन शो होता है वैसे ही राइट मैनेजर टूल भी शो होगा। अगर आप अप्लाई जो करोगे वो फेसबुक अप्रूव कर ली, अप्रूव करेगा तो ही मिल। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और राइट मैनेजर रातों ही रात आपको दे दिया फेसबुक, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी है, जो पैरामीटर फेसबुक सेट करके रखा है वो अगर मीट करेगा तो ही आपको राइट मैनेजर टूल का एक्सेस फेसबुक देगा। अप्लाई तो सभी कर सकता है मगर सबको मिलेगा नहीं। जैसे अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी इनवाइट ओनली है, इंटरेस्ट सब दिखा सकता है मगर सबको देगा नहीं, वैसा ही राइट मैनेजर टूल का भी हाल है। यहाँ पे हमें ये तो समझना पड़ेगा कि राइट मैनेजर टूल अप्रूव किसको दे रहा है, क्या क्राइटेरिया बेसिस पे दे रहा है। इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो बोला है क्राइटेरिया, तो
तो हम इस क्राइटेरिया को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। राइट मैनेजर टूल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें समझना ही है, तभी तो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे। मेन जो पॉइंट है वो है कंटेंट एलिजिबिलिटी, यानी कि आप जो आपके फेसबुक के प्रोफाइल पे, पेज पे और इंस्टाग्राम आईडी पे कंटेंट डालते हो, वो कंटेंट एलिजिबिलिटी रहना पड़ेगा। अगर कंटेंट एलिजिबल नहीं हुआ तो राइट मैनेजर अप्लाई भी करोगे तो भी डिसअप्रूव भी होगा। तो यहां पे बोला गया है, डू यू ओन एंड कंट्रोल द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ योर वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट। ये सबसे बड़ा मैटर करेगा। इसका मतलब है आप जो कंटेंट आपके पेज पे डाल रहे हो और आपके इंस्टाग्राम आईडी पे डाल रहे हो या आपके फेसबुक अकाउंट पे डाल रहे हो, वो कंटेंट एक्सक्लूसिव राइट आपके पास रहना चाहिए। यानी कि वो कंटेंट 100% ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए जो कि आपके द्वारा क्रिएट किया गया। ऐसा नहीं कि मूवी क्लिप्स डाल रहा हो, ऐसा नहीं रिएक्शन वीडियो डाल रहा हो और उसको राइट मैनेजर पे ऐड करूंगा ये सोच के राइट मैनेजर ले रहा हो, या फिर दूसरे तीसरे का यूट्यूब से, दूसरे तीसरे का पेजों से उठा के कंटेंट अपने पेज पे डाल रहा हो और सोच रहा हो कि राइट मैनेजर के लिए अप्रूव मतलब मिल जाएगा अप्लाई करने। ऐसा अगर सोचे तो नहीं मिलेगा राइट मैनेजर। तो राइट मैनेजर सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन क्रिएटर्स को मिलेगा जो क्रिएटर अपना क्रिएटिविटी से 100% ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करता है और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे वो कंटेंट को सबसे पहले अपलोड करता है। बहुत क्रिएटर ऐसे भी हो सकते हैं कि चलो मेरा तो ओरिजिनल कंटेंट है, मैं पहले यूट्यूब पे डालता हूं और 1 महीने बाद फेसबुक स्टार्ट किया तो 1 महीने बाद फेसबुक पे भी डाल दिया, और उससे पहले आपके कंटेंट को किसी ने यूट्यूब से चोरी करके फेसबुक उन्होंने बना के उनके पेजों पे डाल दिया। उसके बाद तो आपका कंटेंट फेसबुक के नजर पे एक्सक्लूसिव राइट वाला कंटेंट नहीं होगा, और रीपर्पस कंटेंट हो जाएगा। उस केस पे राइट मैनेजर आप अप्लाई भी करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब बोला गया है, पास्ट अगर आपके कंटेंट में वायलेशन था, पहले आप पेज पे डुप्लीकेट कंटेंट डालते, पहले आपके कंटेंट को डुप्लीकेट होने के वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ पड़ा था, कॉपीराइट क्लेम आया हुआ पड़ा था, उस केस पे भी आप अगर अप्लाई करोगे राइट मैनेजर के लिए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फेसबुक को पहले से पता होगा कि आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है ही नहीं, वो रीयूज, रीपर्पस, कॉपीराइटेड कंटेंट है और का ओन किया हुआ कंटेंट आप डालते हो। उस केस पे आपको राइट मैनेजर अप्लाई करने पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीधा सीधा कहना है। अब हमें ये समझना है, हम 100% ओरिजिनल, हम कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं डालते, ना इधर का ना उधर का, हमें राइट मैनेजर अप्लाई करने पे ही मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मल्टीपल टाइम आप राइट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कितना दिन बाद में राइट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता हूं और कितना टाइम अप्लाई कर सकता हूं और कितना टाइम के अंदर हमें राइट मैनेजर मिल सकता है, ये भी फेसबुक बता के रखा है। बोला है अगर फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ अप्लाई करने पे तो आपको पहला 7 दिन के बाद, रिजेक्शन के 7 दिन के बाद फिर से री अप्लाई करने का मौका दिया जाए। अगर सेकेंड टाइम भी रिजेक्ट हो गया तो आपको सेकेंड टाइम रिजेक्शन के बाद 21 डेज बाद आपको फिर से अप्लाई करने के लिए देगा। और अगर आपका थर्ड टाइम रिजेक्शन हुआ या फिर मोर रिजेक्शन हुआ, 3 बार से ज्यादा रिजेक्ट हुआ अप्लाई करने पे, तो आपको फिर 60 डेज के बाद रीअप्लाई करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे एक नोट लिखा गया है जो कि एज ए क्रिएटर आपको समझना बहुत जरूरी है, वो है यू विल बी एबल टू रिक्वेस्ट एक्सेस राइट मैनेजर अप टू 10 टाइम्स इन 30 days across all pages for which you have been granted Facebook access और कंटेंट एक्सेस। यानी कि 10 टाइम आपको 30 डेज पे अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाए। तो राइट मैनेजर पहले बार रिजेक्ट होता है तो दूसरे बार भी आप अप्लाई कर सकते हो, मगर बिना सोचे समझे आपको अंधे के जैसा राइट मैनेजर टूल को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस पे देखा गया है राइट मैनेजर के लिए अप्लाई तो ज़्यादा ही लोग करते हैं मगर मिलता है सिर्फ गिने चुने लोगों को। यहाँ पे बहुत चीज़ें फैक्टर करते हैं राइट मैनेजर टूल का एक्सेस लेने के लिए, यही हमको यहाँ से समझ में आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आता है राइट मैनेजर टूल के एक्सेस को लेके। क्या राइट मैनेजर टूल सिर्फ वीडियो पे या सिर्फ इमेज पे या सिर्फ ऑडियो पे, या फिर हम एक साथ वीडियो, इमेज एंड ऑडियो के लिए ले सकते हैं? ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम राइट मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है रिक्वेस्ट एक्सेस करके, इस पे मैं क्लिक करूंगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि राइट मैनेजर टूल का एक्सेस अगर आपको लेना है इमेज के लिए,
वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, तो आपको कैसे लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आजकल क्वेश्चन आता है इमेज के लिए राइट मैनेजर मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो मैं कहूंगा इमेज के लिए भी राइट मैनेजर टूल का एक्सेस मिलता है, वीडियो के लिए भी राइट मैनेजर टूल का एक्सेस मिलता है, ऑडियो के लिए भी मिलता है, मगर तीनों एक साथ एक ही पेज पे नहीं मिलता। तो आपको एक पेज पे अगर राइट मैनेजर टूल का एक्सेस लेना है तो वो पर्टिकुलरली वीडियो पे ले सकते हो, या पर्टिकुलरली इमेज पे ले सकते हो, या फिर पर्टिकुलर आप ऑडियो पे ले सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला जो अप्लाई करने का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, ताकि अगर कोई भी बंदा चाहते हैं राइट मैनेजर टूल के लिए अप्लाई करने के लिए फेसबुक को, तो वो कर सके। आपको लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। मान लो मुझे राइट मैनेजर टूल के लिए अप्लाई करना है, से फॉर एग्जांपल मेरे यही प्रोफाइल के लिए मैं राइट मैनेजर टूल का एक्सेस करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं पहले ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद थोड़ा नीचे आऊंगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि राइट मैनेजर टूल इंडिविजुअली आप लोग वीडियो के लिए अप्लाई कर सकते हो, इमेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑडियो के लिए अप्लाई कर सकते हो, मगर तीनों के लिए एक ही पेज पे अप्लाई नहीं होगा। अगर वीडियो के लिए चाहते हो तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, अगर इमेज के लिए चाहते हो तो ये वाला सिलेक्ट करना है, और अगर ऑडियो के लिए चाहते हो तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैक्सिमम केसेस पे देखा गया है पेज ओनर्स वीडियो के लिए ही चाहता है राइट मैनेजर टूल को अप्लाई करने के लिए, तो उस केस पे आपको पहले वीडियो सिलेक्ट करना है, अगर इमेज के लिए चाहते हो तो इमेज सिलेक्ट करना है, ऑडियो के लिए चाहते हो तो ऑडियो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद नीचे का जो फॉर्म है उसको पूरा फिल करना है। पहले इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम केस पे इंडिविजुअल क्रिएटर ही होते हो। अगर मीडिया कंपनी हो तो मीडिया कंपनी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, अगर कंटेंट एग्रीगेटर हो तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंटेंट ओनर हो तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, मगर मैक्सिमम केस पे आम तौर पे देखा गया है आम लोग इंडिविजुअल क्रिएटर होते हैं, तो हम इंडिविजुअल क्रिएटर ही सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको प्राइमरी राइट होल्डर, जैसे मेरे केस पे मेरा नाम लिख दूंगा, ठीक है, आपके केस पे आपका जो प्राइमरी राइट होल्डर है उसका नाम ही यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद हाउ ऑफन यू पब्लिश्ड कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप डेली बेसिस पे कंटेंट डालते हो, वीकली बेसिस पे डालते हो, मंथली बेसिस पे डालते हो, कैसे डालते हो। जैसे मेरे केस पे मैं फ्यू टाइम इन ए वीक डालता हूं तो मैं फ्यू टाइम इन ए वीक डालूंगा, अगर डेली डालते हो तो डेली सिलेक्ट करना है। उसके बाद हैव यू इशूड ए कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर, तो ये तो नो ही होगा, क्योंकि यस अगर करोगे तो वैसे ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक पहले ही एलिजिबिलिटी पे लिख के रखा है कि आपके अगर पेज पे आपके कंटेंट पे अगर कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट क्लेम आता है, तो उस केस पे राइट मैनेजर टूल आपको नहीं मिलेगा, तो ये तो नो ही होगा। और उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओ और यहाँ पे बोला गया है व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ वीडियो दैट यू वुड लाइक टू प्रोटेक्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ लिंक डालना है। से फॉर एग्जांपल 5 लिंक डाल दो, किसका डालोगे लिंक? अपने ही जो पेज होगा, प्रोफाइल होगा, जिसका आपको राइट मैनेजर चाहिए, उसके जो वीडियो कंटेंट होगा से फॉर एग्जांपल, उसका ही लिंक आपको यहां से कॉपी करना है और फिर इसी लिंक को आपको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपको आपके वीडियो के लिंक को पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, मैं अभी सब करके दिखाने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे अभी अप्लाई नहीं करना है। आपको जब अप्लाई करना होगा तो आपके जो वीडियोस होंगे जिस पे ओरिजिनल राइट आपका होगा, वो ही वीडियोस को यहाँ पे लिंक को डालना है आपके पेज से उठा के, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे डालना पड़ेगा आपके अदर सोशल मीडिया प्रेजेंस लिंक को। जैसे मेरे केस पे यहाँ पे यूट्यूब में डालूंगा, मेरा जो यूट्यूब, और ये चीज़ भी ध्यान रखना है, अगर आपको राइट मैनेजर टूल का एक्सेस चाहिए तो आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गए, फिर आपका आता है मान लो कि थ्रेड, फिर आता है एक्स, ये जो सोशल मीडियाज है उस पे भी आपका पेज का जो नाम होगा उसी नाम से चैनल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी XYZ चैनल का नेम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, और यहाँ पे डाल रहे हो तो फेसबुक पहले आपको राइट मैनेजर टूल एक्सेस तो दूर की बात है, रिवोक कर देगा, आपका एप्लीकेशन खारिज कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है। जिनका ऑर्गेनाइज होगा और जिनका पेज के साथ लिंक होगा सारे चीजें, उनको ही मिलेगा। तो पहले पेज पे अपना यूट्यूब चैनल, अपना थ्रेड चैनल, अपना इंस्टाग्राम चैनल, अपना जो भी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिंक से जहाँ जहाँ पे आपका अच्छा खासा दबदबा है वहाँ पे भी कंटेंट अपलोड करते हो, तो वो सारे लिंक को अबाउट सेक्शन में पेज पे जाके ऐड कर लेना, फिर उसी लिंक को इधर पे आपको डालना है। अगर आपके केस पे आपका वेबसाइट भी है
जैसे मेरा खुद के नाम से ही वेबसाइट है तो वो भी मैं यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि पेज भी मेरा उसी नाम से है। तो ये सब डालने के बाद एक एडिशनल ऑप्शनल पार्ट आता है कि व्हाट एल्स शुड वी नो। तो यहाँ पे आपको बताना है 300 वाट के अंदर अंदर कि क्यों फेसबुक आपको राइट मैनेजर टूल का एक्सेस दे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे जो कंटेंट है उस पे बहुत सारे लोग कॉपी कर करके डालते हैं और मैं नहीं चाहता हूं विदाउट मेरा राइट्स, विदाउट मेरा परमिशन कोई भी एरा गैरा नथु नेरा मेरे कंटेंट को डाले। इसीलिए मैं मेरे कंटेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं और इसीलिए मुझे चाहिए राइट मैनेजर टूल का एक्सेस। तो ऐसा लिख के आपको एक कॉन्टैक्ट ईमेल डालना है जिस पे फेसबुक आपको बताएगा कि राइट मैनेजर टूल का जो एक्सेस है वो आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है, उसको कॉन्फर्म करेगा मेल पे। तो वही मेल यहाँ पे डालना है और जैसे ही सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करोगे आपके मेल पे एक कोड आएगा, उससे आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है उस कोड को डाल के। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए सेंड रिक्वेस्ट कर देना है। इतना ही करोगे तो आपका राइट मैनेजर टूल का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फेसबुक जो है थोड़ा सा टाइम लेगा देखने के लिए, वेरीफाई करके अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको राइट मैनेजर टूल का एक्सेस फेसबुक दे देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों 2025 पे किसी किसी पेजों को अभी राइट मैनेजर अलॉट हो रहा है। हर किसी को नहीं मिलता क्योंकि हर किसी का कंटेंट कैटेगरी और उसका ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें नहीं होने की वजह से राइट मैनेजर कितना बार भी अप्लाई कर ले मगर उनको मिलता नहीं है। अगर आपको ये चीजें करना नहीं आता और चाहते हो कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ यू राइट मैनेजर टूल के लिए अप्लाई कर दूं तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके आना, नहीं तो आप मेरे ही ठोपरा लगा के जो फेक आईडी मेरे नाम से इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं वहां तक पहुंच जाओगे और वहां तक पहुंच के अगर आपने उनको पैसा दिया तो आप मेरे से रीच नहीं करोगे। मेरा कंसल्टेशन फी होता है 500 और मैं वीडियो कॉलिंग किए भी 500 से ज्यादा कोई चार्ज नहीं करता। किसी को भी मेरे ही हो नहीं हो 500 रुपए से ज्यादा तो पे ही नहीं करना है जब तक वीडियो कॉलिंग पे इंस्टाग्राम पे बात ना हो जाए। और मैं इंस्टाग्राम के अलावा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूं और मैं आगे से कोई भी मैसेज आपको नहीं करता हूं। आप ही मुझे मैसेज करोगे, फिर मैं आपको मेरा QR कोड दूंगा, मेरा डिटेल दूंगा, फिर पैसा दोगे 500, फिर वीडियो कॉलिंग पे आपको टाइम के अनुसार कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये चीजें मैं इसलिए बताया ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आप फ्रॉड से बच पाओ। आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैसा रहा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं दोस्तों बाय।